हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा 2014 जैसे हालात में फंस गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के नेता बनने के लिए तरस गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में वो फैसला हुआ जिसकी उम्मीद भूपेंद्र हुड्डा को नहीं थी। विधायक दल की इस बैठक में क्या फैसला हुआ और भूपेंद्र हुड्डा को कैसे करारा झटका लगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को लगातार चौथी बार हार मिली है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए जबरदस्त उम्मीद कर रही थी। बड़ा बहुमत आने के सपने देखे जा रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बन गई, वहीं कांग्रेस सत्ता की चौखट से बेदखल कर दी गई। इसके लिए सबसे ज्यादा कसूरवार भूपेंद्र हुड्डा को ठहराया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और अजय यादव तीनों ने ही इस हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। भूपेंद्र हुड्डा अब हरियाणा कांग्रेस में चौधर बनाए रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद का अपने पास ही रखना चाहते हैं, यानी हरियाणा कांग्रेस चौधर अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के हालात चुनाव परिणाम के बाद बदल गए हैं, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा की साख और चौधर दोनों ही खतरे में पड़ गई है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में हुई, जिसमें कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से 3 पर्यवेक्षक भी भेजे गए थे। इन तीनों पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस के सभी विधायकों से 1 to 1 बात करने के बाद ये फैसला कराया कि विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार कांग्रेस हाईकमान को दे दिया जाए। यानी अब पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन बनेगा। 2014 में भी सेम टू सेम ऐसे ही हालात थे। उस समय कांग्रेस को करारी मात मिली थी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई थी। आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने 2009, 2014, 2019 और 2024 के 4 चुनाव लड़े हैं। हरियाणा में अब तक किसी भी दूसरे बड़े नेता को 4 बार चुनाव की अगुवाई करने का मौका नहीं मिला। 2009 में जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, उस समय हल्का को तोड़कर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार जरूर चलाई थी, लेकिन ये सच्चाई है कि 2009 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 15 सीटों पर रह गई। 2019 में 30 सीटें ले पाई और 2024 में वो 37 सीटों पर अटक गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने इसे अपनी अंतिम सियासी लड़ाई बताया था और वो आखिरी सियासी लड़ाई हार गए हैं। लेकिन इस हार के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये पद उनके पास रहा तो उनकी चौधर बरकरार रहेगी, उनका रसूख बरकरार रहेगा और कांग्रेस पर उनका अधिकार और कंट्रोल दोनों ही बरकरार रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी हार के नतीजे से बेहद नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर बैठक में कहा कि कुछ नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति ने, व्यक्तिगत स्वार्थ ने पार्टी को हार के दलदल में धकेल दिया। यही वजह है अब भूपेंद्र हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के आसार बेहद कम हो गए हैं। जिस हिसाब से आज विधायक दल की बैठक में एक लाइन में यह प्रस्ताव दिया गया कि पार्टी हाईकमान विधायक दल का नेता तय करे, उसके हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2014 के हालात बन गए हैं। उस समय भी कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा की बजाय किरण चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया था। उस समय भी हुड्डा खेमे के नेता उसके विरोध में थे और भूपेंद्र हुड्डा ने किरण चौधरी को कोई भी मदद नहीं की थी और पूरे कार्यकाल में किरण चौधरी अकेले बलबूते पर ही नेता प्रतिपक्ष बनी रही थी। इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा के विधायक दल के नेता बनने का आसार नहीं है और ऐसे में अगर हाईकमान ने बड़ा झटका भूपेंद्र हुड्डा को दे दिया, उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि वो अपने खेमे को या तो विधायक दल का नेता दे सकते हैं या वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने खेमे को दे सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विद्याभान भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं, उनकी छुट्टी होनी तय है। यानी अब हुड्डा साहब को तय करना है कि वो अपने खेमे को विधायक दल का नेता दिलवाएंगे या प्रदेश का अध्यक्ष बनवाएंगे। जहां तक बात खुद भूपेंद्र हुड्डा की है तो ये आसार बेहद कम है कि पार्टी हाईकमान उनको विधायक दल का नेता नियुक्त करने का काम करे। यानी आज विधायक दल के नेता में भूपेंद्र हुड्डा को करारा झटका लगा है। वैसे आपको ये बता दें कि कांग्रेस की परंपरा यही रही है कि जब भी वो विपक्ष में होती है तो कांग्रेस हाईकमान के पास ही प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन वो यही प्रस्ताव इस बार भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा संकट बन सकता है, बड़ी समस्या बन सकता है और उनको करारा झटका देने का काम कर सकता है। यानी विधायक दल के इस प्रस्ताव के कारण भूपेंद्र हुड्डा के साथ में कांग्रेस हाईकमान खेला कर सकता है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा
अपने खेमे को कैसे बचाएंगे? भूपेंद्र हुड्डा क्या खुद विधायक दल का नेता बनने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे? क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने खेमे किसी नेता को विधायक दल का नेता बनाएंगे, या भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेता दूसरे खेमे के नेता को बनाकर अपने पास प्रधानगी को रखेंगे? ज्यादा गुंजाइश इस बात की नजर आती है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखेंगे और प्रधानगी दूसरे खेमे यानी कुमारी शैलजा खेमे को देने के लिए रजामंद हो जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा के सियासी भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा क्या नेता प्रतिपक्ष बनने चाहिए? क्या कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने चाहिए? ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में अब कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है? ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस को अब हार के दलदल से कौन निकाल सकता है? ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।